बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से भी आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद इसामुद्दीन वकील। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अगर लिबास शख्सियत का आईनादार है तो फिर सुल्तान है एक आईना साज। सबके दिलों पे राज करने वाला नाम सुल्तान, मेक ए स्टेटमेंट। रिवायतों की आन हो, महफिलों की जान हो, शख्सियत का शाहकार और लिबास बावखार। जहाँ हो बात ज़ौक़ की वहाँ जिक्र तुम्हारा हो, क्योंकि तुम ही तो सुल्तान हो। Men's exclusive textile range from the house of Sultan beside Chowmahalla Palace, Filwar, Hyderabad. ज़ाफ़रान हाउस कई बरसों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। होलसेल रेट, फ्रेश स्टॉक, नंबर 1 क्वालिटी हमारी पहचान। हम डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, टूनिशिया और फलस्तीन की बेहतरीन खजूर मिलेगी सीधा होलसेल प्राइस पर, पूरे मार्केट से कम दाम में चैलेंजिंग प्राइस, नंबर 1 क्वालिटी के साथ। रमजान करीम की बरकतें शुरू हो रही हैं और बेगम बाजार में ज़ाफ़रान हाउस ने खजूर का ऐसा खजाना खोला है कि आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे, मगर हम बेचते नहीं थकेंगे। फ्रेश स्टॉक, वो भी होलसेल रेट में। जी हाँ, गारंटीड होलसेल रेट्स। हमारे पास मौजूद है दुनिया भर की 25 से ज्यादा प्रीमियम वैरायटीज के खजूर। अजवा, मजदूल, सुकरी, मबरूम, अंबर, सफवी, रुतब, मजाफती, राबिया, पिंड खजूर का ताज़ा स्टॉक हमारे वेयरहाउस में मौजूद है। ज़ाफ़रान हाउस, नंबर 1 क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक और होलसेल रेट का वादा। ज़ाफ़रान हाउस, जुमेरात बाजार रोड, बेगम बाजार, ऑपोजिट मुस्लिम जंग पुल, हैदराबाद। ईरान और अमरीका के दरमियान जेनीवा में जुमेरात को बातचीत। अली लारीजानी तेहरान का नुक्ता नज़र रखने के लिए ओमान पहुंचे। अमरीका के आला फौजी जनरल ने सदर ट्रंप को ईरान पर हमले के खिलाफ किया खबरदार। कहा फौजी खतरे में पड़ जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस निकोलास मदुरो की रिहाई के लिए अमेरिका पर दबाव डाले, वेनेजुएला ने किया मुतालबा। यूक्रेन जंग के 4 साल, यूरोपीय लीडर्स यकजहती के इजहार के लिए कीव पहुंचे, माली मदद का किया ऐलान। मॉस्को ने कहा जंग जीत रहे हैं, डोनबास, खेरसोन और ज़पोरिज़िया को रशिया के इलाके तस्लीम किया जाए। गाजा में बारिश, कई टेंट्स उखड़ गए, कई जगह पानी दाखिल, फलस्तीनियों की मुश्किलों में इजाफा। 20 यूरोपीय और अरब मुल्कों ने इसराइल के वेस्ट बैंक मंसूबे की मजम्मत की। पाकिस्तानी सेनेट में करारदाद मंजूर। केरला का नाम केरलम हो जाएगा। असेंबली इलेक्शन से पहले तजवीज को मरकजी कैबिनेट ने दी मंजूरी। मोदी इंडिया यूएस ट्रेड डील बर्खास्त करें, किसानों के दिल छन्नी किए गए। भोपाल में राहुल गांधी का खिताब। और अब पेश खबरें तफसील से। ईरान की आला सिक्योरिटी ओहदेदार अली लारीजानी सिफारती बातचीत के लिए ओमान रवाना हो गए हैं। मस्कत में ओमानी ओहदेदारों के हवाले से यह बात कही गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओमान जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोहम्मद अल अरेमी ने बताया कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने न्यूक्लियर बातचीत के बारे में ईरान का नुक्ता नज़र रखने के लिए मस्कत रवाना हो गए हैं। जुमेरात को ईरान अमेरिका बातचीत का अगला दौर होने वाला है। ये बातचीत जेनीवा में होगी। इस बातचीत में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमेरिका के ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ हिस्सा लेंगे। ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद ने तस्दीक की कि तीसरे दौर की बातचीत जुमेरात को जेनीवा में होगी। ईरान के सीनियर सिफारतकार ने कहा है कि अमेरिका के लिए वक्त आ गया है कि बेसूद पाबंदियों और जंग की नाकाम पॉलिसियों को छोड़ दे और हकीकी बातचीत का रास्ता अपनाएं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीबाबादी ने जेनीवा में यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि ईरानी दुश्मन जंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो इसका अंजाम तय नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आपने पाबंदियों और जंग को आजमा लिया, जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। अब वक्त है कि डिप्लोमेसी का तजुर्बा किया जाए और एहतराम के साथ बातचीत की जाए। गरीबाबादी ने कहा कि जंग के नतीजे सिर्फ फरीकों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी दी है।
इस दौरान ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने यूएई के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से टेलीफोन पर बातचीत की। ईरानी वजारती खारजा की वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा गया कि अब्बास इराक्ची और अल नहयान ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत की। ईरानी वजीर ने यूएई के वजीर को अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर बातचीत के बारे में ब्रीफिंग दी। अमेरिका के एक आला फौजी अहदेदार ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले के खिलाफ खबरदार किया। वाशिंगटन पोस्ट ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डाइन केन के हवाले से कहा कि उन्हें हथियार और गोला बारूद की कमी और इत्तेहादी मुल्कों की मदद की गैर मौजूदगी पर तशवीश है, जिससे अमेरिका के सिपाही खतरे में पड़ सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने यह बात बताई। अमेरिकी जनरल ने हुकूमत को लंबी जंग में पड़ने के खिलाफ खबरदार किया, लेकिन ट्रंप ने इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया और कहा कि यह 100% गलत बात है कि ईरान के साथ जंग करने के खिलाफ हैं। अमेरिकी सदर ने मीडिया इदारों पर इल्जाम लगाया कि वो जानबूझकर गलत लिख रहे हैं। ईरान ने कहा कि स्टूडेंट्स को एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन उन्हें रेड लाइन से वाकिफ होना चाहिए। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब ईरान में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का नया तालीमी साल शुरू हुआ है। ईरान में एक फौजी हेलीकॉप्टर मार्केट में गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में 2 पायलट्स और 2 दुकानदार हलाक हो गए। ये वाकया इस्फहान में पेश आया। वेनेजुएला ने यूनाइटेड नेशंस से मुतालबा किया है कि वो सदर निकोलस मैडुरो की फौरी रिहाई के लिए अमेरिका पर दबाव डाले। अमेरिका ने जनवरी में वेनेजुएला में एक ऑपरेशन करते हुए सदर डोरफ और उनकी बीवी का अगवा कर लिया था। वेनेजुएला के वजीर खारजा ने जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हकूक कौंसिल से खिताब किया और अमेरिका की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया। मैडुरो ने अमेरिका में ड्रग्स की स्मगलिंग के इल्जाम रद्द कर दिए हैं और अपने आप को जंगी कैदी बताया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि उन्होंने मैडुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। ट्रंप ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि वेनेजुएला की हुकूमत अपने इत्तेहादी मुल्कों के एडवाइजर्स और सिफारतकारों को मुल्क से बाहर करे। यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जंग के मकसद हासिल करने में नाकाम रहे हैं। यूक्रेन जंग के 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस दौरान कई मुल्कों ने जंग से मुतासरा मुल्क यूक्रेन की मदद का वादा किया है। यूरोपीय कमीशन ने सदर उर्सुला वॉन यूरोपीय कौंसिल की सदर एंटोनियो कोस्टा और दीगर कायदीन यूक्रेन से एकजहती का इजहार करने के लिए दारुल-हुकूमत कीव पहुंचे। यूरोपीय लीडर्स ने एक बयान में कहा कि तस्दीक की कि यूरोपीय यूनियन यूक्रेन और उसके अवाम की हर तरह से मदद करेगी। बयान में कहा गया कि रशिया ने यूक्रेन में अपने फौजी मकसद हासिल नहीं किए। रशिया मैदान जंग पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए वो जानबूझकर सिविलियंस और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। बरतानिया ने यूक्रेन के लिए $41 मिलियन के एक पैकेज का ऐलान किया। इस दौरान नेटो चीफ मार्क रोटे ने कहा कि यूक्रेन को खून खराबा रोकने तक फौजी मदद की जरूरत है। 4 साल से जारी जंग की वजह से रशिया को भी भारी नुकसानात उठाने पड़े। ये जंग दूसरी आलमी जंग में रशिया की शिरकत से ज्यादा तवील हो गई है। इस दौरान रशिया ने कहा है कि वो जंग जीत रहा है और अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा। रशिया ने कहा कि वो चाहता है कि डोनिबास, खैरसोन और जापोरिजेजा को रशिया के इलाकों के तौर पर तस्लीम किया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए नए टैरिफ पर अमल शुरू हो गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था, जिसके बाद एक हुक्म के जरिए 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया था। पीर को ट्रंप ने इन मुल्कों को खबरदार किया जो समझौतों के बाद उनसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर जाने पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन मुल्कों ने ऐसा किया तो वो और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। इस दौरान चाइना ने अमेरिका से कहा कि वो अपना एक तरफा टैरिफ खत्म करे। चाइना की वजारत कॉमर्स ने कहा कि चाइना सही वक्त पर फैसला करेगा। जापान ने वाशिंगटन से मुतालबा किया है कि वो नए टैरिफ निजाम में इसके साथ इंसाफ करे। गजा में बारिश से फलस्तीनियों की मुश्किल में और इजाफा हो गया है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि कई बेघर फलस्तीनियों के कैंप्स पानी में डूब गए हैं। गजा सिविल डिफेंस ने बताया कि उनकी टीमों ने खान यूनुस के मवासी और दीगर इलाकों में कई खानदानों को हिफाजत के साथ बाहर निकाला है। इसके बारिश की वजह से कई कैंप्स उखड़ गए। तबाही की तस्वीरें और वीडियोस सामने आए हैं। इस दौरान इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफवर्जियां जारी रखी। मुकामी सोर्सेस ने बताया कि खान यूनुस और साउथ गजा में हमले किए गए। रिफा में फायरिंग की रिपोर्ट्स मिली हैं। हलाकतों के बारे में कोई इत्तला नहीं है। इस दौरान हजारों लोगों ने मस्जिद अक्सा में तरावीह की नमाज अदा की। इसराइली पाबंदियों के बावजूद फलस्तीनियों की बड़ी तादाद मस्जिद अक्सा पहुंच रही है। इस दौरान मगरबी किनारे के कई शहरों में इसराइली फौज और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें हुई। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि झड़पों में कई फलस्तीनी जख्मी हुए हैं।
کئی ملکوں نے مغربی کنارے میں اسرائیل کے منصوبوں کی مذمت کی ہے۔ ان ملکوں کے ایک بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کی سرگرمیاں عالمی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ برازیل، فرانس، اسپین، ترکی اور دیگر ممالک کے فارن منسٹرز نے کہا کہ تبدیلیاں غیر قانونی ہیں جن سے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ ترک وزارت خارجہ نے یہ بیان جاری کیا۔ جن دوسرے ملکوں نے اس بیان پر دستخط کی ہیں ان میں سعودی عرب، ایجپٹ، قطر شامل ہیں۔ اسرائیلی کابینٹ نے 15 فروری کو مغربی کنارے کے تعلق سے ایک نئے منصوبے کو منظوری دی تھی جس کے ذریعے وہ عملاً فلسطینیوں کے مزید علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ پاکستانی پارلیمنٹ کی ایوان سینٹ میں اسرائیل کے خلاف ایک قرارداد منظور کی گئی۔ قرارداد میں غزہ جنگ بندی سمجھوتے کی مسلسل خلاف ورزیوں اور اسرائیلی لیڈرز کے بیانات پر فکر بندی کا اظہار کیا گیا۔ سینٹ میں مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مسلم ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی قدم کی مخالفت کی جائے گی۔ سینٹ میں غزہ کی بحالی اور دوبارہ تعمیر کا جلد سے جلد شروع کرنے پر مطالبہ کیا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان اس وقت تک فلسطین کی تائید کرتا رہے گا جب تک اسے خود ارادیت کا حق اور آزادی نہیں مل جاتی۔ پاکستان کے کوہاٹ میں ایک اور دہشت گرد حملہ ہوا ہے جس میں ڈی ایس پی سمیت 6 سیکیورٹی عہدیدار ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ ڈی ایس پی اسد محمود اور دوسرے اس حملے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس واقعے میں راستہ چلنے والا ایک شخص بھی شہید ہو گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پولیس کی گاڑی پر خوارج کے حملے کی مذمت کی۔ حالیہ عرصے میں پاکستان میں سیکورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ 20 سے زیادہ ہتھیار بند دہشت گردوں نے پولیس کی وین پر حملہ کیا۔ مرکزی کابینٹ نے کیرالہ کا نام بدل کر کیرالم رکھنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ ریاست کے اسمبلی الیکشن سے پہلے کیا گیا ہے۔ اب کابینٹ کی منظوری کے بعد صدر جمہوریہ دستوری عمل شروع کریں گے اور یہ تجویز کیرالہ اسمبلی کے پاس بھیجی جائے گی۔ اسمبلی کی رائے حاصل ہونے کے بعد مرکزی حکومت پارلیمنٹ میں بل پیش کرے گی۔ کیرالہ اسمبلی نے 24 جون 2024 کو اتفاق رائے سے قرارداد منظور کی تھی اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ ریاست کا نام کیرالم کیا جائے جس سے ریاست کی تہذیب کا اظہار ہوتا ہے۔ کیرالہ ریاست زبان کی بنیاد پر 1956 میں بنائی گئی تھی۔ کیرالم ملیالم زبان کا لفظ ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو انڈیا امریکہ ٹریڈ ڈیل برخاست کرنی چاہیے جو ملک کے کسانوں کے خلاف ہے۔ بھوپال میں کسان مہا چوپال سے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ یہ عبوری سمجھوتا ایک ایسا تیر ہے جس سے انڈیا کے کسانوں کے دل چھلنی ہو رہے ہیں۔ کانگریس لیڈر نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم نے مرکزی وزیروں راجناتھ سنگھ، شیوراج سنگھ چوہان اور نتن گڈکری کو اعتماد میں لیے بغیر یہ انڈیا امریکہ ٹریڈ ڈیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے انڈیا کے زراعت، ٹیکسٹائل، ڈیٹا اور امپورٹ سیکٹرز پر سمجھوتا کیا ہے۔ ایک ہیلی کاپٹر جس میں 7 لوگ سوار تھے انڈمان سے اڑان بھرنے کے بعد سمندر میں گر پڑا لیکن اس پر سوار تمام لوگوں کو بچا لیا گیا۔ یہ حادثہ صبح 9:30 بجے پیش آیا۔ اس ہیلی کاپٹر نے صبح 8:45 پر اڑان بھری تھی۔ شروعاتی تحقیقات میں اشارہ ملا کہ یہ حادثہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے پیش آیا۔ تحقیقات جاری ہیں۔ بھوبنیشور کے ایک سپر مارکیٹ میں بھیانک آگ لگ گئی جو 17 گھنٹوں تک جاری رہی۔ اس آگ سے لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاک ہو گیا۔ آگ رات 10:30 بجے شروع ہوئی۔ سمجھا جاتا ہے کہ عمارت کی اوپری منزلوں میں آگ لگی جو دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پھیل گئی۔ 40 سے زیادہ فائر ٹینڈرز نے آگ بجھانے کی جدوجہد میں حصہ لیا۔ آگ لگنے کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی لیکن شروعاتی تحقیقات کے مطابق شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ کسی کے ہلاک ہونے کی خبر نہیں ہے لیکن عہدیدار اب بھی ریسکیو آپریشنز میں مصروف ہیں۔ اور ناظرین آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان میک اسٹیٹمنٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ Men's exclusive textile range from the house of Sultan beside Chowmahalla Palace, Filwar, Hyderabad.
जाफरान हाउस कई वर्षों से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। होलसेल रेट, फ्रेश स्टॉक, नंबर 1 क्वालिटी हमारी पहचान। हम डायरेक्ट इंपोर्टर्स हैं। जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, ओमान, टूनिशिया और फलस्तीन की बेहतरीन खजूर मिलेगी सीधा होलसेल प्राइस पर, पूरे मार्केट से कम दाम में चैलेंजिंग प्राइस, नंबर 1 क्वालिटी के साथ। रमजान करीम की बरकतें शुरू हो रही हैं और बेगम बाजार में जाफरान हाउस ने खजूर का ऐसा खजाना खोला है कि आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे, मगर हम बेचते नहीं थकेंगे। फ्रेश स्टॉक, वो भी होलसेल रेट में। जी हाँ, गारंटीड होलसेल रेट्स। हमारे पास मौजूद है दुनिया भर की 25 से ज्यादा प्रीमियम वैरायटीज के खजूर। अजवा, मजदूल, सुकरी, मबरूम, अंबर, सफवी, रुतब, मजाफती, राबिया, पिंड खजूर का ताज़ा स्टॉक हमारे वेयरहाउस में मौजूद है। जाफरान हाउस, नंबर 1 क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक और होलसेल रेट का वादा। जाफरान हाउस, जुमेरात बाजार रोड, बेगम बाजार, ऑपोजिट मुस्लिम जंग पुल, हैदराबाद। ईरान और अमेरिका के दरमियान जेनीवा में जुमेरात को बातचीत। अली लारिजानी तेहरान का नुक्ता नजर रखने के लिए ओमान पहुंचे। अमेरिका के आला फौजी जनरल ने सदर ट्रंप को ईरान पर हमले के खिलाफ किया खबरदार, कहा फौजी खतरे में पड़ जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस निकोलास मदुरो की रिहाई के लिए अमेरिका पर दबाव डाले, वेनेजुएला ने किया मुतालबा। यूक्रेन जंग के 4 साल, यूरोपीय लीडर्स यकजहती के इजहार के लिए कीव पहुंचे, माली मदद का किया ऐलान। मॉस्को ने कहा जंग जीत रहे हैं, डोनबास, खेरसोन और ज़पोरिज़िया को रशिया के इलाके तस्लीम किया जाए। गाजा में बारिश, कई टेंट्स उखड़ गए, कई जगह पानी दाखिल, फलस्तीनियों की मुश्किलों में इजाफा। 20 यूरोपीय और अरब मुल्कों ने इसराइल के वेस्ट बैंक मंसूबे की मजम्मत की, पाकिस्तानी सेनेट में करारदाद मंजूर। केरला का नाम केरलम हो जाएगा, असेंबली इलेक्शन से पहले तजवीज को मरकजी कैबिनेट ने दी मंजूरी। मोदी इंडिया यूएस ट्रेड डील बर्खास्त करें, किसानों के दिल छन्नी किए गए, भोपाल में राहुल गांधी का खिताब। नाज़रीन, खबर दुनिया भर से का सिलसिला फिलहाल यही अख्ताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सानुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफ़िज़।